नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल चैनल और इस समय हम वार्ड नंबर 27 में खड़े हैं। यहाँ की आवाम की और जनता की आवाज़ है। क्या समस्या है जहाँ की पब्लिक की, क्या कितना अभी तक नगर निगम ने जो कार्य कराए वो कितने कार्य कराए, या अभी इन लोगों की क्या अपेक्षाएं रह गई हैं नगर निगम से। तो आइए जानते हैं इनसे इन लोगों की क्या क्या समस्याएं, या क्या अभी तक पार्षद ने कितना कार्य कराया है यहाँ पर। ये हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे जानेंगे। जी बाबा, क्या कहेंगे अभी तक आपको नगर निगम, जब से नगर पालिका से नगर निगम हुआ है, हाँ, तो यहाँ पे क्या सुविधाएं हुई हैं आपके लिए? यहाँ पानी की भी सुविधा है कि बाबू जी, और फर्श ये खुद गए ना, पहले फर्श की वो है गई सुविधा। अच्छा, सड़क की परेशानी है यहाँ पर? हाँ, किस हाँ। प्रकार की सड़क बनी? ये बने कहाँ है, ये पाइपलाइन के लिए कहाँ है, ये ज़्यादा जो गड्ढे मड्ढे से है ना, ये 4 है जा बस। अच्छा, अगर हम बात करें सीवर लाइंस वगैरह की, यहाँ पे सीवर लाइन वगैरह पूरी प्रॉपर है? आप हाँ बिल्कुल हो गई है बिल्कुल। हाँ, हो। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? सीवर लाइन है जी है, सीवर लाइन है। हाँ। पेयजल वगैरह कोई समस्या आप लोगों की? मतलब ये का ये बाई टाइम काके में पानी की मोटर खराब हो जाती है तो परेशान हो जाती है। हेडपम्प सही है यार, बढ़िया है। अच्छा, पहले नगर पालिका थी, अब नगर निगम है, तो कितना अंतर रहा? क्या आपके उसके अनुरूप नगर निगम होने के बाद में सुविधाएं प्राप्त हो पाई, तो पहले नगर पालिका में नहीं हो पाती थी? नगर निगम में बहुत सुविधा है, बहुत सुविधाएं हैं। आइए, कुछ महिलाएं भी हैं पीछे, उनसे भी जानेंगे क्या कहना है इनका। जी, क्या कहेंगे अम्मा जी भैया आप? देखो, एक तो हमारी हेड पंप दूसरा लगना चाहिए। जी, ये मोटर जब खराब हो जाए पानी की, तो हमें 3-3 दिन पानी नहीं मिला, इधर उधर डोले भटकते। अच्छा, पानी की अगर आपकी जो यहाँ पे मोटर लगी है उसके बावजूद भी अब तो गंगा जल की सुविधा भी है, प्लस नहीं हमारे, नहीं वो ना है हमारे यहाँ, वो पाइपलाइन नहीं है। वो पाइपलाइन नहीं है। नहीं, ये बस यहीं से फिटेंगे, ये बैराज की नहीं है ना। जी, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? बैराग की सुविधा बिल्कुल नहीं है, और जो पानी यहाँ से मिल रहा हो वो कभी कभी मोटर ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए 2 दिन लग जाते हैं। और जो हेडपम्प खराब पड़े हैं उनको समरवाइए। और हाँ, और दूसरी बात है, जहाँ पे जो सिमल लाइन पड़ी हुई है ना, जिस जगह जगह गड्ढा हो गए हैं, इसके लिए जो करने में बच्चों को परेशानी है, गाड़ी गुप्ता आती है। तो आपने कभी पार्षद जी को बताया आप लोगों ने? नहीं हमने नहीं कोई किया। आया ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, पार्षद नहीं आते नहीं आपके? आए नहीं, अभी तो आए नहीं है, लेकिन आए होंगे, हमने उनसे मुकाबला ना करो। अच्छा, पार्षद जी से अभी कभी आप गए, कभी पार्षद के पास में बोला हो आप? नहीं, मैंने कोई उनसे शिकायत ही नहीं करी। अभी आप लोगों ने शिकायत ही नहीं की है पार्षद? हाँ हाँ, सीवर लाइन डरने के बाद में ये रोड की स्थिति उनसे खराब हुई। कोई शिकायत ना करी बेचारे। सफाई व्यवस्था की बात करें तो सफाई व्यवस्था किस प्रकार की है? हाँ, सफाई तो खैर सही है। घर घर आती है, वो झाड़ती है, वो झाड़ती है। नगर निगम की जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, वो नहीं आते हैं यहाँ, वो नहीं आ और रहे हैं। राशन की ओर है, राशन राशन की क्या मतलब राशन है सबसे लेट बांटता है। 2 दिन खुलता है, उसके बाद में फिर राशन नहीं बांटता है। 2 दिन में चाहे काई बड़े बूढ़े को मिले या ना मिले, और नहीं तो बड़े बूढ़न के घर पे ही अंगूठा लगने चाहिए। जो जावे लाका है वे गिड़गिड़ा में कि हमको बड़े बूढ़े हैं जी घबरा रहे हो और राशन नहीं दे रहे हो, तब वो सुनता नहीं है। जो कहते ना है तो जाओ। आपने कभी शिकायत की कभी किसी अधिकारी से, या मैं अपने पार्षद वगैरह नहीं, किसी से ना करी शिकायत। नहीं, तो आपको शिकायत करना हाँ, चाहिए। शिकायत ना करी हमने। जी, किससे करी थी आपने? श्रीकांत से। श्रीकांत शर्मा विधायक जो रहे? हाँ, उनसे करी थी। उनसे करीब क्या कहा था? नहीं, हमारा राशन राम पे मंगवा दिया जाए, हम बहुत परेशान है। वो 2 दिन बांटता, फिर बांटता ही नहीं है, अभी तक परेशानी ठीक है। चलिए, ये यहाँ के अभी रानी मंडी की जो कॉलोनी है, गली है, उसमें भी लोगों के, अब आगे चलते हैं, आगे पूछते हैं लोगों की और क्या क्या समस्या है या क्या सुविधाएं उनको नगर निगम द्वारा दी गई हैं। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं जसवंत सिंह भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कोसी खूट, भरतपुर रोड, मथुरा। मथुरा में विकास की क्या रही रफ्तार? रहनुमाओं से मथुरा को कितना मिला प्यार? क्या मथुरा से किए गए वादे हुए हैं पूरे? आखिर क्यों हैं अभी तक मथुरा के ख्वाब अधूरे? अब मथुरा की जनता पूछेगी सवाल, रहनुमाओं ने कितना बदला मथुरा का हाल? इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं जसवंत सिंह भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कोसी खूट, भरतपुर रोड, मथुरा। जसवंत सिंह भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कोसी खुर्द, भरतपुर रोड, मथुरा। शिक्षा के क्षेत्र में 20 सालों से कार्यरत आपका विश्वसनीय जसवंत सिंह भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आपके लिए लेकर आया है बीटेक, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा, डी फार्मा, DMLT, B.Ed, DLEd, LLB, फायर एंड सेफ्टी, मास कम्युनिकेशन,
एंड जर्नलिज्म। इसके साथ साथ आप कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग और BA, BCom, BSc, MA, MCom, MBA, प्लेसमेंट विद एग्रीमेंट। ये है 30 एकड़ में फैला हुआ कैंपस। इसके साथ साथ आपको मिलेगी बस सुविधा और 30% की सभी कोर्सों पर विशेष छूट। अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रतिभावान बनाने का लक्ष्य। साथ ही आपको मिलेगी छात्रवृत्ति सुविधा। आज ही संपर्क करें जसवंत सिंह भदौरिया, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कोसी खुर्द, भरतपुर रोड, मथुरा। हमारा मोबाइल नंबर है 8979 000 125 और 8979 000 126। Welcome to Mount Hill Academy. We are one of the premium boarding schools located in Mathura. The foundation stone of the academy has been laid in 2006. We at Mount Hill Academy prepare children for global citizenship in the 21st century. We are a CBSE affiliated school with the aim at providing our students with a standard academic and living environment. Our academy is well equipped to create great minds that can face future challenges with confidence and favor. The liberal education provided by MHA teaches students to think, speak and write clearly, critically and creatively. It leads them to explore the core subjects that comprises our human heritage and are the hallmarks of an educated person. It develops a healthy body and illuminates the spirit by inspiring students to look beyond themselves towards a greater goal. Teaching at the school is characterized by meaningful and respectful relationship between the faculty and the students. Senior school's curriculum is delivered in a learning environment that is both innovative and engaging. Stimulating class discussions, science projects and group projects are just some of the ways that students are challenged. At Mount Hill Academy, we believe in holistic development of the child. So along with great academic infrastructure, we also provide extensive playing fields and sports facilities. We create an environment coexistential, living with shared responsibilities and a sense of community living. The junior school distinguishes itself by providing an academic environment that is very active, hands-on to stimulate and challenge the students as individuals. It is the aim of our school to enable every student to develop in the areas of academics, arts, co-curricular activities and community and leadership skills. In achieving these aims, the school provides the clear standards and guidelines in work, dress and behavior. High quality of committed staff plays an important role in the process of by specializing in the areas of content and knowledge and by continually advancing their teaching skills. वार्ड नंबर 27 की रानी की मंडी में जहां वाल्मीकि वाटिका है, वहां पर कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि यहां पर नगर निगम ने अभी तक कितना विकास कराया है या अभी कुछ लोगों की जो अपेक्षा है उन पे नगर निगम अभी खरा उतरा है या नहीं उतरा है। तो यहाँ पे कुछ युवा भी हैं, उन युवाओं से भी जानेंगे। तो यहाँ पे युवाएं क्या कहेंगे, आप पार्षद जी ने कितने कार्य कराए या नगर निगम ने कोई कार्य कराए? पार्षद जी ने अपने क्षेत्र में देखते हुए अपने कार्यकाल के अंदर काफ़ी कार्य कराए, जैसे कि यहाँ के वाल्मीकि वाटिका के अंदर ये फर्श का लोकार्पण कराया है, ये ओपन जिम का लोकार्पण कराया है, जैसे कि यहाँ पे पानी की भी काफ़ी कमियाँ होती थी वो भी बहुत सही करवा दी हैं, लाइटें भी अच्छी लगवा दी हैं और भी ऐसे कार्य हैं क्षेत्र के अंदर जो आपको देखने भी पता चलेंगे। नहीं, हम तो देख रहे हैं, आप बताएं, आप युवा हैं और युवाओं के लिए क्या किया है पार्षद? युवाओं के लिए भी काफ़ी किया है पार्षद जी ने, जैसे कि कोई युवाओं को जैसे कि कोई वैसे मान के चलो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है तो हर समय तैयार रहते हैं किसी भी बात के लिए या कैसी भी कोई कार्य परेशानी वगैरह हो तो युवा के लिए हमेशा पार्षद जी तैयार रहते हैं, समय के लिए किसी भी कार्य के लिए मना नहीं करते हैं और कभी भी कोई भी इनके पास में पहुंच जाए समय से तो समय अनुसार उनका काम भी करा देते हैं। सही। चलिए, ये यहाँ के अभी युवा थे, इन्होंने बताया कि यहाँ पर ओपन जिम वगैरह या बस वाटिका का भी अच्छा फर्श वगैरह बनवाया है। तो आइए, पार्षद जी हैं, अब ये हमारे साथ में दीपक गोला जी हैं, जिनसे जानेंगे कि उनके द्वारा पूरे वार्ड में कितने रुपए की लागत से अब तक जो कार्य कराए गए हैं, कितने रुपए की लागत से कार्य कराए गए हैं। जी दीपक जी।
पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि जिसने एक मुहिम चलाई कि हमारे क्षेत्र में कितना काम हुआ है और क्या क्या समस्याएं थीं और उनसे क्या निजात मिली है और कितनी समस्याएं अभी रह गई हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सबको बताना चाहता हूं कि क्षेत्र में जितनी भी जन समस्याएं होती हैं नगर निगम से रिलेटेड, चाहे वो सड़क की हो, चाहे सीवरेज की हो, चाहे पानी की हो, चाहे लाइट की हो, चाहे साफ़ सफाई की हो, हमारा क्षेत्र रानी की मंडी लगता है। रानी की मंडी एक मलिन बस्ती क्षेत्र है जिसमें आज तक जितने भी सभासद हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र को ही चमकाने का एक कार्य किया है, ना कि रानी की मंडी क्षेत्र के बारे में किसी ने सोचा आज तक। जैसा कि अपनी ये वाल्मीकि वाटिका अभी जैसा कि आप सुना होगा, यहाँ के क्षेत्रीय नागरिक जनों ने बताया है कि एक वाल्मीकि वाटिका के अंदर फर्श का निर्माण किया है। फर्श का निर्माण करने का औचित्य ये नहीं है कि वाल्मीकि वाटिका के अंदर, क्योंकि यहाँ वाल्मीकि समाज हमारी एक ऐसी समाज है जो अपना जीवन यापन प्रतिदिन दैनिक जो एक प्रक्रिया होती है उसको कर कर शाम को जीवन यापन करती है। कहीं ना कहीं इतना पैसा हम लोगों पे नहीं होता है, वाल्मीकि समाज पे नहीं होता है कि वो अपने पैसे से इतना बड़ा विकास करा सकें। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक हित से या फिर नगर निगम के हित से इसके वाल्मीकि वाटिका के अंदर फर्श का निर्माण कराया गया है। यहाँ के युवाएँ उनकी बड़ी अपेक्षाएँ होती हैं कि हम लोग जिम करने जाएँ और लोग भी जिम जाते हैं। इस तरीके के बहुत सारे मोटे मूल लोगों के होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग बाहर पैसा खर्च करें। मैंने सोचा कि क्यों ना उनके इस वाल्मीकि वाटिका के अंदर ही उनके घर की और निःशुल्क जिम का निर्माण किया जाए। एक नगर निगम के माध्यम से नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय श्री अनन्य जहाँ और महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु जी के सहयोग से यहाँ एक ओपन जिम का निर्माण कराया गया है, जो कि सुचारू चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बच्चों के लिए झूले भी यहाँ पर लगवाए गए हैं। बहुत विभिन्न कार्य इस तरीके के समाज हित में, समाज के लिए, जो समाज के लिए हो सकता है वो तो समाज के लिए किया, और जो क्षेत्र के लिए हो सकता था वो क्षेत्र के लिए भी किया है। अच्छा पासवान जी, अभी तक कितने रुपए की लागत, अगर अनुमान जो लगाया जाए, कितने की लागत से सड़क और नाली वगैरह या पेयजल की जो है सारी? मेरे यहाँ लगभग 2 करोड़ रुपए के लगभग के कार्य पेयजल के और लाइट के और सड़कों के कराए गए हैं। 2 करोड़ रुपए की लागत से लगभग कार्य हुए हैं। अच्छा पासवान जी, कहीं ना कहीं पब्लिक आपसे कहीं ना कहीं खफा नज़र आई। थोड़ा सा ऊपर जब हम गए थे तो इसी में क्षेत्र में ही पब्लिक का कहना था कि पार्षद जी द्वारा यहाँ पे भी सड़क की तो नहीं देखा गया है या सड़क नहीं बनवाई गई है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि सारे कार्य एक साथ नहीं हो सकते। अभी वहाँ की सीवर लाइन डली है, यथावत जैसे भी नगर निगम में प्रपोजल वहाँ का दे दिया है, एस्टीमेट तैयार हो गया है। माननीय महापौर महोदय के यहाँ एक दो फाइल जो है वो विलम्ब में है। अगर कहीं ना कहीं उनके यहाँ से संस्तुति मिल जाती है तो कवल टाकिज के बराबर वाली गली और रानी की मंडी की जो मुख्य मार्ग की गलियाँ हैं जो 15 वित्त के अधीन हैं और उनका एस्टीमेट 15 वित्त के अधीन बनाया गया था, और महापौर जी की उसमें संस्तुति की आवश्यकता है। महापौर जी अगर उसमें संस्तुति दे देते हैं तो वो सड़कों का भी निर्माण जल्द हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जो सवाल है वो ये है कि पब्लिक की जो डिमांड थी, वो पब्लिक का कहना है कि यहाँ पे पेयजल, एक तो आपने पेयजल, अभी आपने बताया कि पेयजल की समस्या पूरी ख़त्म कर दी गई, लेकिन पब्लिक का कहना है कि जब ट्यूबवेल्स ख़राब हो जाते हैं उसके बाद में उन्हें पेयजल नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपके द्वारा जो बता रहे हैं कि पार्षद जी द्वारा यहाँ पर अभी जो गंगा जल है उसकी लाइन नहीं है, ना ही उनको बैराज वाला पानी मिल पा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, यहाँ हमारे पूरे वार्ड में कहीं भी यमुना जल जो गोकुल बैराज वाली आप जो बता रहे हैं लाइन, और एक गंगा जल, कहीं भी पूरे वार्ड में गंगा जल और यमुना जल से सप्लाई नहीं दी जा रही है। यहाँ व्यक्तिगत नगर निगम की तरफ से जो पंप लगाए गए थे उन्हीं से पानी की सप्लाई दी जाती है, और कहीं ना कहीं वो ख़राब हो जाते भी हैं। तो प्रत्येक 2 गली के हिसाब से अपने कार्यकाल के भीतर मैंने प्रत्येक गली, 2 गली या 3 गलियों के हिसाब से प्रत्येक 3 गलियों को एक केंद्र मानते हुए वहाँ हैंडपम्प की व्यवस्था की है। और कहीं ना कहीं जो कमियाँ क्षेत्र के लोगों को नज़र आ रही हैं, आगे आने वाले समय में ठाकुर जी की कृपा और उनके सहयोग से वो भी पूर्ण करा दी जाएगी। अच्छा, अभी कितने कार्य पेंडिंग पड़े हैं आपकी तरफ से जो आपने स्वीकृति करा रखी है? देखिए, लगभग मेरे यहाँ अभी 6 सड़कें अभी सैंक्शन हुई रखी हैं, जो अभी सीवर के कार्य की वजह से विलम्ब में है। सीवर का कार्य वहाँ जैसे जैसे हो जाएगा उन सड़कों का निर्माण भी हो जाएगा, और कहीं ना कहीं पानी की भी अगर कोई समस्या होगी तो उसके लिए मैं संज्ञान में लूँगा। अगर आपके माध्यम से मुझे पता लगा है कि पानी की कोई समस्या इस तरीके की बता रहा है, वैसे तो पानी की समस्या होगी नहीं, बिजली जाने पे कह सकता हूँ, क्योंकि पंप की सप्लाई आपको पता है कि बिजली पानी की समस्या भी आपने, वैसे तो मुझे उसी समय टोकना चाहिए था कि आप बोल रहे थे कि बैराज सप्लाई, आखिरकार बैराज वाली सप्लाई क्यों नहीं है? बैराज वाली सप्लाई से मेरे यहाँ के क्षेत्र के लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा गंदा पानी कुछ समय पहले आया था, तो एक गली को हमारी। अच्छा, आप मानते हैं कि जो नगर निगम द्वारा या जल निगम द्वारा जो पेयजल दिया जा रहा है गंगा जल के नाम पर, वो गंदा है?
देखिए गंगा जल नहीं कहा है मैंने, फिर गंगा जल मैंने कहा है कि कुछ समय पहले, यानी कि तब गंगा जल इधर की तरफ नहीं होगा, क्योंकि बराबर के मेरे वार्ड हैं, बराबर के वार्डों में भी अभी तक गंगा जल की कोई लाइन डलने का प्रोविज़न नहीं हुआ है। और गंगा जल की अगर लाइन होगी, मैं नगर निगम से अनुरोध करूँगा कि मेरे यहाँ पूर्व में जो लाइन डली हुई है, क्योंकि सड़कें बहुत संकरी हैं, उनमें हम नई लाइन नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि पहले से ही बिजली की लाइन, पानी की पाइपलाइन और कहीं ना कहीं सीवर की लाइन अभी डल चुकी है। तो कहीं ना कहीं इतनी सड़क चौड़ी ना होने की वजह से वहाँ एक और लाइन का डलना असंभव है। तो मैं नगर निगम से और जल निगम से अनुरोध करूँगा कि मेरे यहाँ की जो वाटर सप्लाई लाइन है उसी में गंगा जल अगर शुद्ध है, बढ़िया पानी आ रहा है, तो उसको गंगा जल शुद्ध से मतलब नहीं, गंगा जल तो शुद्ध है, लेकिन जो पानी उस पाइपलाइन के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को लिए जा रहा है, अगर वो अच्छा है तो उसको मेरे गंगा जो वाटर लाइन है उसमें जोड़ दिया जाए। नहीं, वो तो सभी के लिए दिया जा रहा है, पूरे जनपद के लिए, शहर के लिए, सॉरी जनपद के लिए नहीं, शहर के लिए दिया जा रहा है पेयजल। तो उसमें कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? कहीं दिक्कत नहीं, मेरे क्षेत्र के लोगों को परेशानी हुई, उन्होंने मुझे बताया, और मैं मुझे जनहित में ही कार्य करना अच्छा लगता है। अगर क्षेत्र के नागरिक जन उसे अच्छा बताएंगे तो मैं उसे दोबारा जुड़वा दूंगा। चलिए कोई नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि परसीमन को लेके आप क्या कहेंगे? परसीमन का इस समय आ गया है, उसमें आपत्ति भी दर्ज कराई जा रही है, तो कभी कल नगर आयुक्त ने मोहर लगा दी, उस पर तो क्या रहा उसकी? देखिए, नगर आयुक्त महोदय ने मोहर लगा दी है और वो शासन के लिए भेजा गया है, और वहाँ के प्रमुख सचिव ने अभी दैनिक जागरण पत्र के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जनहित में उनके लिए आपत्ति मांगने के लिए 7 दिवस के अंदर आपत्तियाँ मांगी। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उसमें 7 दिवस के अंदर आपत्ति उसमें दर्ज करा दे, जिसकी सुनवाई डीएम महोदय करेंगे। नहीं, आप क्या कहेंगे? आप परसीमन को लेकर आप क्या कहते हैं? परसीमन क्या मानना है आपका? देखिए, परसीमन का मामला एक प्रशासनिक मामला है, और वो शासनिक मामला भी है। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन मिलकर अच्छा ही परसीमन करेंगे, जिससे कि आगे के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल सके। ये तो आप भारतीय जनता पार्टी के, अब मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, सब और भी पार्षदों को, कुछ पार्षद विरोध भी कर रहे हैं इसको लेके, कि कहीं ना कहीं उन बाढ़ों में से जो परसीमन हो रहा है, कहीं ना कहीं जैसे बाढ़ के बीचों में से एक गली को उठा के दूसरे बाढ़ में जोड़ दिया जा रहा है। ये सामने बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा कहेंगे तो मेरे क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं कुछ गलियां घट के कुछ गलियां जुड़ी हैं, तो ये आपत्ति करने का विषय तो उन्होंने साफ कह दिया कि 7 दिन के अंदर हम लोग आपत्ति कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर हम लोग उनको आपत्ति करें। मौखिकली किसी चीज़ को कहना तो ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। आपत्ति भी कर रहे हैं कुछ लोग, मैं ये मौखिकली नहीं बात कर रहा हूँ, कई पार्षदों ने अभी करा भी है, भेजा है रिटर्न में सारी चीज़ें, कि बीच में से, जैसे कि कहीं ना कहीं दिक्कतें तो है कि एक बीच में से एक कॉलोनी को उठा के और एक दूसरे बाढ़ में जोड़ दिया जाए, उसके बराबर की कॉलोनी उस बाढ़ में जोड़ दी जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आएंगी। देखिए, कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ को लेकर हुई है तो नगर निगम प्रशासन को या फिर जो भी अधीनस्थ व्यक्ति थे जिनको ये कार्य करना था, उनको एक बार पार्षद से या जनप्रतिनिधियों से पूछ लेना चाहिए था कि किस क्षेत्र को किस तरीके से समायोजन कर दिया जाए, जिससे कि क्षेत्रों का अच्छे से विकास हो सके और सबको जनहित में, सर्वहित में कार्य हो सके। चलिए, और यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या कहेंगे आप लोग पार्षद जी के बारे में? क्या कहेंगे, क्या कार्यों को लेकर? हमारे पार्षद जी इस कार्य इस समय वार्ड नंबर 27 के और भी पूर्व में पार्षद रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा दीपक गोला से किसी एक पार्षद ने काम कराया है। मेरे जितना है तक मुझे अपने नगर पालिका के समय से अब नगर निगम हुआ है, तो अब क्या क्या व्यवस्थाएं रही, कैसा रहा? हमारे वार्ड में तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं जब से दीपक पार्षद गोला बने हैं, और भी उससे पहले बने। नगर निगम के जो हमें जो फ़ायदे मिले हैं अपने वार्ड के उचित मिले हैं। हमारे जो फर्श उन्होंने लगवाया है, ये झूले हैं, और भी व्यवस्था, लाइट है, सड़क है, और भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं जो दी हैं। नगर निगम की सुविधाएं दी हैं, सफाई से लेके हर चीज़ से लेके। ऐसा तो नहीं होता कि देखो भैया सफाई यहाँ गंदी है तो यहाँ सफाई होती है जी, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं होता कि 24 घंटे सफाई कर्मचारी सफाई करेगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है। और वैसे हमारे वार्ड के लेके यहाँ तक हमारे बगीचों के इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं जसवंत सिंह भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कोसी खूट भरतपुर रोड, मथुरा। मथुरा में विकास की क्या रही रफ्तार? रहनुमाओं से मथुरा को कितना मिला प्यार? क्या मथुरा से किए गए वादे हुए हैं पूरे? आखिर क्यों हैं अभी तक मथुरा के ख्वाब अधूरे? अब मथुरा की जनता पूछेगी सवाल, रहनुमाओं ने कितना बदला मथुरा का हाल? इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं जसवंत सिंह भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कोसी खूट भरतपुर रोड, मथुरा। जसवंत सिंह भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कोसी खूट भरतपुर रोड, मथुरा। शिक्षा के क्षेत्र में 20 सालों से कार्यरत आपका विश्वसनीय जसवंत सिंह भदौरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस,
आपके लिए लेकर आया है बीटेक, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा, डी फार्मा, DMLT, BEd, DLEd, LLB, फायर एंड सेफ्टी, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। इसके साथ साथ आप कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग और BA, BCom, BSc, MA, MCom, MBA, प्लेसमेंट विद एग्रीमेंट। ये है 30 एकड़ में फैला हुआ कैंपस। इसके साथ साथ आपको मिलेगी बस सुविधा और 30% की सभी कोर्सों पर विशेष छूट। अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रतिभावान बनाने का लक्ष्य। साथ ही आपको मिलेगी छात्रवृत्ति सुविधा। आज ही संपर्क करें जसवंत सिंह भदौरिया, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कोसी खुर्द, भरतपुर रोड, मथुरा। हमारा मोबाइल नंबर है 8979 000 125 और 8979 000 126। Welcome to Mount Hill Academy. We are one of the premium boarding schools located in Mathura. The foundation stone of the academy has been laid in 2006. We at Mount Hill Academy prepare children for global citizenship in the 21st century. We are a CBSE affiliated school with the aim at providing our students with a standard academic and living environment. Our academy is well equipped to create great minds that can face future challenges with confidence and favor. The liberal education provided by MHA teaches students to think, speak and write clearly, critically and creatively. It leads them to explore the core subjects that comprises our human heritage and are the hallmarks of an educated person. It develops a healthy body and illuminates the spirit by inspiring students to look beyond themselves towards a greater goal. Teaching at the school is characterized by meaningful and respectful relationship between the faculty and the students. Senior school's curriculum is delivered in a learning environment that is both innovative and engaging. Stimulating class discussions, science projects and group projects are just some of the ways that students are challenged. At Mount Hill Academy, we believe in holistic development of the child. So along with great academic infrastructure, we also provide extensive playing fields and sports facilities. We create an environment coexistential, living with shared responsibilities and a sense of community living. The junior school distinguishes itself by providing an academic environment that is very active, hands-on to stimulate and challenge the students as individuals. It is the aim of our school to enable every student to develop in the areas of academics, arts, co-curricular activities and community and leadership skills. In achieving these aims, the school provides the clear standards and guidelines in work, dress and behavior. High quality of committed staff plays an important role in the process of by specializing in the areas of content and knowledge and by continually advancing their teaching skills. लेके व्यक्तिगत और भी लेके समझते हैं। तो अभी यहाँ की पब्लिक को आपने सुना, यहाँ की पब्लिक कह रही है जब से दीपक गोला जब से पार्षद बने हैं यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। नगर निगम बनने पे यहाँ पे और सुविधाएं बढ़ी हैं। अभी कुछ चीज़ें और हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं। अभी पार्षद जी खड़े हुए हैं, उनसे भी और जानेंगे। जी हमारे साथ में पार्षद जी हैं, अभी उनसे और जानेंगे। पार्षद जी क्या कहेंगे, अभी सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र जो बने पड़े हैं, बाड़ों में बने हुए बिल्डिंग्स हैं, वो खंडर होती जा रही हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि नगर निगम के द्वारा नगर निगम की ज़मीनों पर कहीं ना कहीं नगर निगम के स्वास्थ्य केंद्र नगर पालिका के समय से ही बनाए गए थे, कुछ नगर निगम के कार्यकाल में बनाए गए हैं। नगर निगम पे चिकित्सक यानी कि डॉक्टरों की व्यवस्था ना होने के कारण नगर निगम ने जो अपने स्वास्थ्य केंद्र हैं वो कहीं ना कहीं जिला चिकित्सा निरीक्षक के CMO महोदय के अंडर में दे दिए हैं और उनको CMO महोदय अंडर में चला रहे हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं पार्षद जिम्मेदारी तो बनती है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, प्लस नगर निगम के साथ साथ CMO तो है ही है, लेकिन नगर निगम की भी जिम्मेदारी बनती है। जब एक बिल्डिंग्स को बना के इतना स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, उसमें डॉक्टर्स नहीं है, क्यों नहीं है? पार्षदों की जिम्मेदारी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप
हम पार्षदों ने सबने एक मीटिंग की थी, भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं उन लोगों ने एक मीटिंग करके हम लोगों ने अपने अपने यहाँ के क्षेत्र के जो पार्षद थे उन्होंने ये आपने कहा कि बीजेपी जितने भी पार्षद हैं और जो पार्षद हैं अदर पार्षद हैं उनके लिए क्यों नहीं? उनकी शायद मानसिकता इस शासन में अच्छे कार्य को करके दिखाने की नहीं थी, इसलिए उनके साथ में शायद हम लोगों का उनको उन चीज़ों से अपेक्षित क्यों किया गया है? क्योंकि अभी देखा जाए नई बस्ती में भी हैं और भी कई वार्ड हैं उनमें स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उनकी मंशा नहीं है कि इस शासन की जो योजना है वो जनहित तक जाएं, क्योंकि लेकिन उनकी मंशा नहीं है, लेकिन शासन की तो है ना, शासन तो करवा सकता है ना। शासन की मंशा है, वही तो मैं बता रहा हूँ, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने एक बैठक की, उसमें अपने क्षेत्र के पार्षद या फिर अदर वार्ड के पार्षद आपस में एक दूसरे के स्वास्थ्य केंद्रों को गोद लेने की बात हुई। तो रानी की मंडी का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको मैंने स्वयं ने गोद लिया और उसका विकास आप देख सकते हैं। जिस दिन से मैंने गोद लिया है तो उसमें किस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं या बिल्डिंग या फिर वहाँ आने वाले जन नागरिकों के लिए क्या सुविधाएं वहाँ कराई गई हैं, इस तरीके की सुविधाएं आप वहाँ देख सकते हैं। इसी तरीके से प्रत्येक क्षेत्र के जो आप बता रहे हैं कि विपक्षी पार्षद हैं उनको क्यों वंचित किया गया, उनके क्षेत्रों को भी भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं और माननीय महापौर हैं और नगरायुक्त महोदय भी, उन्होंने भी स्वयं ने भी गोद लिया है उनके स्वास्थ्य केंद्रों को कि उनके स्वास्थ्य केंद्र में भी हम अच्छे, अगर उनकी मंशा नहीं है कि इस शासन के कार्यों को अच्छे से अच्छे से जनहित तक पहुंचाएं, तो कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारी, नगरायुक्त महोदय और महापौर जी ने पार्षद या कोई और नगर निगम या प्रशासन के रूप हटके चले जाएंगे। देखिए नगर निगम के अधूर नहीं, कहीं ना कहीं देखिए सर्व पार्टियाँ होती हैं, बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं, उनकी पार्टी ने उनको क्या निर्देश दिए हैं मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी तो सर्वहित में कार्य करती है, सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास के साथ में चलने वाली। बात करें तो आदेश की बात करें तो प्रशासन ही आदेश करता है, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं पहुँचेंगे तो वो बिल्डिंग तो ऑटोमेटिकली खंडर हो जाएगी। मैंने आपको बताया ना कि अगर वहाँ डॉक्टर नहीं जा रहे हैं तो उस क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने या तो वो गोद लिया है वो व्यक्ति शासन को अवगत कराए, प्रशासन को अवगत कराए, या फिर वहाँ के क्षेत्रीय नागरिक जन ये लिखित में ले कि यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहे हैं या फिर कुछ इस तरीके की समस्याएं होंगी, उसको शासन ये नगर निगम का या प्रशासन का कुछ का दायित्व नहीं है। नगर निगम ने तो सीएमओ अंडर दे दी ना, मैंने आपको बताया ना, जिला चिकित्सा अंडर देने के नहीं उनके अंडर देने के बाद में क्या जिम्मेदारी अब नगर निगम की नहीं है? अगर नगर निगम को कोई शिकायत दर्ज कराएगा कोई नगर निगम में तो उसका 100% निस्तारण कराया जाएगा। अगर कोई शिकायत ही नहीं करेगा तो उसकी पता किसको लग रही है। ये हमारे साथ में थे वार्ड नंबर 27 के दीपक गोला जी, जिन्होंने बताया कि उनके प्रकार प्लस जनता ने भी यहाँ पे बताया कि बहुत अच्छे कार्य कराए गए हैं नगर निगम द्वारा। अपने सहयोगी साथी चंदन के साथ में मैं लक्की ठाकुर।